4 साल बाद भी नहीं बना शतक, बाबर आजम हो गए रन आउट। जी हाँ, अगर आप बाबर आजम के फैन हैं तो फिर आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी की। पाकिस्तान को उन्होंने संकट से निकाल भी लिया, अब्दुल्ला शफीक के साथ शानदार साझेदारी की और वह एक समय अपने एक निश्चित शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से ही वो रन आउट हो गए और अपने वेल डिजर्व शतक से वो चूक गए। हालांकि आज उन्होंने जितनी बेहतरीन बल्लेबाजी की और आज ही क्या इस पूरी सीरीज में उन्होंने जितनी बढ़िया बल्लेबाजी की, उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी वापसी तो कर ली है। पीसीबी ने उनको जो वापसी का मौका दिया था उन्होंने वह वापसी करके दिखाई है, अच्छी कप्तानी भी करी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो शतक का मजा होता है, शतक के साथ जो वापसी करने का मजा होता है, वो नहीं ले पाए। अगर इतनी शानदार बल्लेबाजी के बाद वो शतक बना देते तो फिर बात ही कुछ और थी। भाई शतक शतक होता है और बाबर आजम भी यह शतक बनाना चाहते थे, लेकिन वो इस शतक को पूरा नहीं कर सके। तो आखिर कैसे हो गए बाबर आजम रन आउट? क्या वो उनकी खुद की गलती थी या फिर अब्दुल्ला शफीक ने उनको रन आउट करा दिया? चलिए तस्वीरों के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि बाबर आजम के पास जो गेंद आई वह एक छोटे टप्पे की गेंद थी और ऑफ स्टंप पर वो जा रही थी। बाबर आजम इस गेंद को बड़ी अच्छे से समझ गए और उन्होंने इस पर एक डिफेंसिव शॉट खेला और इसको पीछे की ओर धकेल दिया। बहुत ही आसान डिफेंसिव शॉट खेलने के बाद बाबर आजम को लगा कि वह एक रन ले लेंगे और वो रन के लिए दौड़ पड़े। सामने जो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे अब्दुल्ला शफीक, जो कि शतक पूरा कर चुके थे, बड़े कॉन्फिडेंट में थे, उन्होंने बाबर आजम को दौड़ते हुए देखा तो वो भी रन के लिए दौड़ पड़े। लेकिन कुछ ही कदम चलने पर अब्दुल्ला शफीक को एहसास हुआ कि नहीं, गेंद तो फील्डर के पास पहुंच गई और वो थ्रो कर सकता है, तो वो वापस अपनी क्रीज पर लौट पड़े। अब अब्दुल्ला शफीक को वापस लौटते देख बाबर आजम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी यू टर्न लेकर के वापस अपनी क्रीज की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन देखिए, जब कोई बल्लेबाज रन के लिए सामने तेजी से दौड़ता है शॉट खेलने के बाद, तो फिर उसे यू टर्न लेकर के वापस अपनी क्रीज तक जाने में टाइम लगता है और यही टाइम बाबर आजम को महंगा साबित हुआ, क्योंकि तब तक फील्डर गेंद को थ्रो कर चुका था, गेंद स्टंप तक पहुंच चुकी थी और इससे पहले कि बाबर आजम क्रीज तक पहुंच पाते उनके स्टंप उड़ चुके थे, बाबर आजम रन आउट हो चुके थे और 4 साल में पहली बार बाबर आजम अपने शतक लगाने से चूक गए। जी हाँ, पिछले 4 साल में बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं लगा सके हैं। उनकी बहुत ही खराब फॉर्म चल रही थी, एक तरह से वह अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से गायब ही हो गए थे। पीसीबी ने उनको एक मौका दिया था वापसी का, हालांकि उन्होंने इस टेस्ट सीरीज से वापसी की है, अच्छी बल्लेबाजी की है, कप्तानी भी अच्छी की है, लेकिन शतक की बात ही अलग होती है। आपको याद होगा ऐसा ही एक दौर विराट कोहली के जीवन में भी आया था, उनकी भी शतक को काफ़ी लोगों ने उनकी भी शतक के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा था और आखिरकार थक हार करके विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ही ले लिया। बाबर आजम उसी दौर से निकल के आए हैं, हालांकि उनकी वापसी अच्छी रही है, लेकिन अगर इस वापसी में वो शतक भी लगा देते तो निश्चित तौर पर उनकी वापसी बेहद यादगार हो जाती। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक की एक हल्की सी गलती से यह नहीं हो सका। अब्दुल्ला शफीक की गलती इसलिए मानी जाएगी क्योंकि नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज खड़ा होता है वह ज़्यादा अच्छी तरीके से देख लेता है कि इस शॉट पर रन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसे गेंद दिख रही है, उसे फील्डर भी दिख रहा है कि वो फील्डर कब तक गेंद तक पहुंच पाएगा और कितनी तेज़ी से वो थ्रो कर पाएगा। शॉट खेलने के बाद बल्लेबाज को गेंद और फील्डर को देखने का मौका नहीं होता है, उसे लगता है वो अनुमान से सामने वाले नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को देख करके ही रन के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर बाबर आजम भी अब्दुल्ला शफीक को दौड़ते हुए देख करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ बेखौफ होकर के रन के लिए दौड़ पड़े और आउट हो गए। कुल मिलाकर के बाबर आजम के इस रन आउट पर आप लोगों की क्या राय है? क्या बाबर आजम को यह शतक पूरा कर लेना चाहिए था? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।